हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 200 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चल रही है। ये उसका पार्ट 3। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करें, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले इनके क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके ऑप्शन बताऊंगी आपको, फिर लास्ट में इनके आंसर बताऊंगी। तो आप अपने नंबर देखिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कृष्ण चरित्र बुद्ध और सुजाता किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, जितेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ। क्वेश्चन 42 है, उमर खयाम 1905 से 7 के बीच जो बनी उसके चित्रकार कौन है? अवनींद्र नाथ, विनोद बिहारी, सुखबीर सिंह या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यंग चित्रकार कौन है जिन्होंने रात्रि में दुर्गा पूजा चित्र निर्मित किया? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ, नंदलाल बोस, असित कुमार और बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा कलाकार 1905 से 1911 के बीच कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के आचार्य रहे? शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, जितेंद्र नाथ या अवनींद्र नाथ। क्वेश्चन 45 है, कौन सा कलाकार 1942 में विश्व भारती भवन का अध्यक्ष बना? केसीएस पणिक्कर, असित कुमार, नंदलाल बोस या एनएस बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस कलाकार ने 1912 में चित्र पार्थ सारथी को निर्मित किया? सुधीर रंजन खास्तगीर, जयराम पटेल, नंदलाल बोस या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस कलाकार ने कहा कला में मात्र प्रतिरूपण न होकर के कल्पना के साथ सृजन करना ज्यादा श्रेयस्कर है? के वेंकटप्पा, मंजीत बाबा, सुखबीर सिंह या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1910 में निर्मित चित्र पक्षी, चरित होगा, नाम है इसका चरत पक्षी। तो चरत पक्षी जो बनाया 1900, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये चित्र बना था 1910 में। 1910 में चित्र है चरत पक्षी। इस चित्र के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है सुधीर रंजन, के वेंकटप्पा, सुखबीर सिंह या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 49 है, समरेंद्र नाथ गुप्त के गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ, असित कुमार, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बेस रिलीफ है जो हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम किस कलाकार की कृति है? बेस रिलीफ यानी कि ये है उभारदार चित्रात्मक, के वेंकटप्पा, विनोद बिहारी, असित कुमार या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष 1929 में लाहौर के मेयो कॉलेज में प्राचार्य कौन से कलाकार रहे? समरेंद्र नाथ, असित कुमार, देवी प्रसाद राय चौधरी या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस कलाकार ने फिल्म प्रेम संन्यास जो 1925 में बनी उसमें राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? सुधीर रंजन, शारदा चरण उकील, सुखबीर सिंह या नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1910 में नंदलाल बोस के साथ अजंता की प्रतिलिपियां बनाई? ऑप्शन है असित कुमार, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बेज या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 54 है, चित्र लुका छुपी, जटायु की मृत्यु, बंदी सीता के कलाकार कौन है? शारदा चरण उकील, मृणालिनी मुखर्जी, गगनेंद्र नाथ या बीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक कौन से कलाकार हैं? वीएस गायकतोंडे, जयराम पटेल, शैलेंद्र नाथ डे या मंजीत बाबा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा कलाकार 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष रहा? विनोद बिहारी मुखर्जी, जितेंद्र नाथ, अमरनाथ सहगल या एनएस बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जया अप्पा स्वामी ने किसके लिए कहा है कि डैश रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है?
विनोद बिहारी मुखर्जी, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई या सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसके चित्रों के लिए नंदलाल बोस ने कहा है कि रेखा इतनी महीन और कोमल है जैसे कमल नाल के रेशे हों? अब्दुल रहमान चुगताई, जयराम पटेल, मृणालिनी मुखर्जी या मंजीत बाबा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा कलाकार 1921 में अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति पर लंदन गया? विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल चंद्र डे, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे। और क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा कलाकार 1927 में बकिंगहम पैलेस में किंग जॉर्ज फिफ्थ से सम्मानित हुआ? ऑप्शन है वी.एस. गायकतोंडे, जयराम पटेल, मुकुल चंद्र डे या मंजीत बाबा। तो ये हो गए प्रश्न। अब आइए इनके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 41 है, कृष्णचरित बुद्ध और सुजाता ये किस कलाकार की रचना है? तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, कृष्णचरित अलग है, बुद्ध और सुजाता चित्र अलग है। तो ये जो चित्र है इसे बनाया था अवनींद्रनाथ जी ने। आंसर है ऑप्शन डी। इनका टाइम पीरियड था 1871 से 1951। जोडासाकू बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो श्रृंखलाएं बनाई, ये सब श्रृंखलाएं हैं, कृष्ण चरित्र पर, बुद्ध चरित्र पर, और बुद्ध और सुजाता चित्र है ये अवनींद्रनाथ जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर खयाम 1905 से 7 की जो बना उसके कलाकार कौन है? तो ये जो बना उमर खयाम और 1905 से 7 के बीच में, इसके कलाकार हैं अवनींद्रनाथ जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इनके कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं विरही यक्ष, गणेश जननी, शाहजहां के अंतिम दिन और भारत माता, भिक्षा, देवदासी। 1941 में इनके चाचा जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जब मृत्यु हो गई 1941 में, तब इन्होंने अवनींद्रनाथ जी ने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया था। तो और उनके ये प्रसिद्ध चित्र है उमर खयाम जो 1905 से 7 के बीच इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यंग चित्रकार कौन है जिन्होंने रात्रि में दुर्गा पूजा चित्र निर्मित किया है? तो इसके कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी। आंसर है ऑप्शन ए। इनका टाइम पीरियड था 1867 से 1938। ये अवनींद्र नाथ जी के बड़े भाई थे। अवनींद्र नाथ जी का जन्म हुआ था 1871 में और ये उनसे 4 साल बड़े थे। इनका हुआ था 1867 में। और ये व्यंग चित्रकार, छवि चित्रकार, काले सफेद रेखा चित्र बनाने में कुशल थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा कलाकार 1905 से 1911 के बीच कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के आचार्य रहे? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में आचार्य यानी शिक्षक रहे वो थे कलाकार अवनींद्र नाथ जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अवनींद्र नाथ जी 1905 से 11 के बीच कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में आचार्य रहे। और साथ ही साथ पहले ये आचार्य रहे, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल भी बन गए थे। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स स्थापित किया था इन्होंने 1907 में अपने भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा कलाकार 1922 में विश्व भारती भवन का अध्यक्ष बना? तो विश्व भारती के अध्यक्ष बने नंदलाल बोस जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 1922 में। और नंदलाल बोस जी का जो टाइम है वो है 1882 यानी 1882। वहीं पर 83 भी मेंशन है 1966। और 1922 में ये यहाँ पर प्रिंसिपल बने थे। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़कर विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष बन गए थे। और उनका प्रसिद्ध चित्र है सती जो उन्होंने 1907 में बनाया और जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों, आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं ये चीज़ें ढूंढ कर आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस कलाकार ने 1912 में चित्र पार्थ सारथी को निर्मित किया? तो पार्थ सारथी जो चित्र है 1912 में इसको निर्मित करने वाले कलाकार जो हैं वो थे नंदलाल बोस जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है उमा की जल समाधि जो उन्होंने 1913 में बनाया। शिव का विषपान ये भी इनका चित्र है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कला भवन शांति निकेतन में भित्ति चित्र बनाए। और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इन्होंने 1900 चित्र बनाए। और 1912 में इन्होंने बागी प्रतिलिपियां
तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस कलाकार ने कहा कला में मात्र प्रतिरूपण न करके कल्पना के साथ सृजन करना ज्यादा श्रेयस्कर है? तो ये बात कही थी के वेंकटप्पा जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। इनका जन्म हुआ 1886 में, मृत्यु हुई 1965 में। तो इन्होंने कहा था कि कला में मात्र प्रतिरूपण न करके कल्पना के साथ सृजन करना ज्यादा श्रेयस्कर है। मैसूर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1910 में निर्मित चरथ पक्षी चित्र किस कलाकार की रचना है? तो इसको बनाने वाले कलाकार हैं के वेंकटप्पा जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। 1910 में इन्होंने चित्र बनाया था चरथ पक्षी, जो कि भारत की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरेंद्रनाथ गुप्त के गुरु कौन थे? तो समरेंद्रनाथ जी के गुप्त थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। आंसर है ऑप्शन ए। और इनका टाइम पीरियड था समरेंद्रनाथ गुप्त जी का 1887 से 1964। और आज की कला विद्यालय कोलकाता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ पर इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी रहे। और 1910 में लेडी हेरिंगम के साथ इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां बनाई और 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां निर्मित की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बेस रिलीफ हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम किस कलाकार की कृति है? तो ये जो कृति है ये मैसूर महल में बनी हुई है। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हॉल के लिए ये चित्र उभारदार रिलीफ यानी कि बेस रिलीफ बना था, जिसे बनाया था के वेंकटप्पा जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। ये जो बेस रिलीफ है ये मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हॉल के लिए के वेंकटप्पा जी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वर्ष 1929 में लाहौर के मेयो कॉलेज में प्राचार्य कौन से कलाकार रहे? तो 1929 में लाहौर के मेयो कॉलेज में प्राचार्य जो थे वो थे समरेंद्रनाथ जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और ये बने थे लियोनाथ हीथ की जगह पर। लियोनाथ हीथ थे इनसे पहले, फिर उसके बाद समरेंद्रनाथ जी बने। और उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस कलाकार ने फिल्म प्रेम संन्यास जो 1925 में बनी उसमें राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई? तो ये कलाकार थे शारदा चरण उकील जी। आंसर है ऑप्शन बी। और इनका टाइम पीरियड था 1884 से 1940। मैं आपको टाइम पीरियड इसलिए बताती हूँ कलाकारों का क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इनको सीरीज में लगाई है, कौन सा वरिष्ठ कलाकार है, तो उस तरह से या मैचिंग करिए डेट ऑफ बर्थ से कलाकार की, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए किस कलाकार का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1910 में नंदलाल बोस के साथ अजंता की प्रतिलिपियां बनाई? तो असित कुमार हलदार जी जो थे इन्होंने बनाई थी प्रतिलिपियां नंदलाल बोस जी के साथ मिलकर अजंता की 1910 में। और इनका असित कुमार हलदार जी का टाइम पीरियड है 1890 से 1964, 1890 टू 1964। और इन्होंने 1910 में लेडी हरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु जी के साथ अजंता की प्रतिलिपियां बनाई। और 1914 में जोगी मारा की प्रतिलिपियां बनाई। और 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई। और उन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियन, जो पुस्तक है इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन 54 है, चित्र लुका छुपी, जटायु की मृत्यु, बंदी सीता के कलाकार कौन है? तो ये सभी जो चित्र हैं ये बनाए हैं शारदा चरण उकील जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो शारदा चरण उकील जी के बारे में आपको बताया मैंने। 1884 में इनका जन्म हुआ और 1940 में इनकी मृत्यु हुई। और ये इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। और 1926 में दिल्ली में इन्होंने स्थापित किया था शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स। और 1925 में फिल्म प्रेम संन्यास में इन्होंने राजा शुद्धोधन की भूमिका भी निभाई। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक कौन से कलाकार हैं? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है शैलेंद्र नाथ डे जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे भारतीय कलाकार हैं
और बहुत सारे लेखक हैं जिनने काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उसकी पूरी श्रृंखला मैंने बनाई है, 3-4 वीडियो हैं जिसमें भारतीय और यूरोपीय कलाकारों की भी बनाने वाली हूँ मैं, कुछ मैंने इसमें जोड़ी भी हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं किस किताब को किसने लिखा है। क्वेश्चन 56 है, कौन सा कलाकार 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष रहा? तो ये कलाकार थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। इनका टाइम पीरियड था 1891 से 1975। मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्र बनाया था ध्रुव, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है क्षितेंद्रनाथ जी का। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में शिक्षक रहे ये, और 1942 में फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 57 है, जया अप्पा स्वामी ने किसके लिए कहा है कि डैश रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है? तो ये बात कही थी जया अप्पा स्वामी जी ने क्षितेंद्रनाथ जी के बारे में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, किसके चित्रों के लिए नंदलाल बोस ने कहा है कि रेखा इतनी महीन और कोमल है जैसे कमल नाल के रेशे हों? तो ये बात कही है नंदलाल बोस जी ने। कई बार ये पूछ लिया जाता है ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है नंदलाल बोस जी ने। और किसके बारे में कही है, तो ये बात कही है अब्दुल रहमान चुगताई जी के चित्रों के बारे में, कि उनके जो चित्र हैं वो इतनी बारीक महीन रेखाओं और कोमल रेखाएं उनके चित्रों में जैसे कमलनाल के रेशे हों। और अब्दुल रहमान चुगताई जी का जन्म हुआ 1894 में और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 59 है, कौन सा कलाकार 1921 में अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप पर लंदन गया? तो ये जो कलाकार थे वो थे मुकुल चंद्र डे। आंसर है ऑप्शन बी। 1921 में ये लंदन गए थे स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से, यानी वहाँ से इन्होंने कला डिप्लोमा किया था। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज इस वीडियो का, कि कौन सा कलाकार 1927 में बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम से सम्मानित हुआ? तो ये जो कलाकार थे ये थे मुकुल चंद्र डे। आंसर है ऑप्शन सी। 1927 में सम्मानित हुए थे जो वहाँ के राजा थे किंग जॉर्ज पंचम, और जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से 60 प्रश्न बन गए 3 श्रृंखला में, और हम ये 200 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। गुड लक, जय हिंद।